हेलो बच्चों, दिस इज एस शर्मा एंड वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु का अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक अगर हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान आपके दिमाग को खोलता है। जब आप चीजों को समझेंगे ना तो आपको मजा आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज का क्लास एकदम वैसा ही होने वाला है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि वो आता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूं। केमिस्ट्री कहते किसे हैं? केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन किस चीज का करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जानिए, केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री अगर आपका वीक है तो आप तरीके से बायोलॉजी को भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री रहता है और फिजिक्स में भी रहता है। इसलिए आपको केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि आपको फिजिक्स और बायोलॉजी में समस्या ना हो। इसीलिए इसे हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को विज्ञान में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग को अध्ययन क्या करना होता है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है? तो जी दोस्तों, केमिस्ट्री विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनमें होने वाले परिवर्तन और प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब केमिस्ट्री में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, किन दो वस्तुओं को मिलाने से कौन सी नई वस्तु बन रही है, तो ये सभी का अध्ययन केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए केमिस्ट्री के जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक हैं एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री के जो जनक हैं उनको बोला जाता है, उनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। और जो रसायन शास्त्र के यानी केमिस्ट्री के जो भारतीय जनक हैं, उनका नाम क्या है? पीसी राय। पीसी राय अर्थात प्रफुल्ल चंद्र राय। तो यहां पर आपने क्या देखा? बेसिकली आपने देखा कि इसमें हम लोग पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, संरचना क्या है, उसमें प्रतिक्रिया क्या होती है, उसमें परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई वर्ड निकल करके आ रहा है पदार्थ, पदार्थ जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। और 9th क्लास का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का आप उठाकर देख लें तो उसमें आपको यही लिखा हुआ मिलेगा टॉपिक, हमारे आसपास के पदार्थ। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक चीज को मैं आपके सामने तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ के नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम और भी है जिसको कहा जाता है द्रव्य। अच्छा, मैटर कहने से आपको क्या समझ में आता है? वो जो हम लोग में होता है, अरे वहां पर तो वो मैटर हो गया, उसके साथ ऐसा मैटर हो गया। जी नहीं, हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको मैटर का मतलब समझना है पदार्थ। तो बात आती है पदार्थ किसे कहेंगे हम लोग? कोई भी वस्तु, बच्चों, कोई भी वस्तु जिसको आप देख सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यूम होता है, कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिनको अपने 5 सेंसेस यानी नोज, आई, ईयर, स्किन एंड टंग से हम लोग फील कर सकते हैं, जिससे हमको ज्ञान हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए क्या एक पदार्थ है?
यहां पर मैंने एक बॉक्स उठाया, क्या एक पदार्थ है? हाँ, पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान को फिलहाल के लिए आप वेट समझ लीजिए, लेकिन इसे हम लोग वेट नहीं कहेंगे, द्रव्यमान का अर्थ ही कुछ अलग होता है। लेकिन आप समझिए इसका कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्या इसको हम महसूस कर सकते हैं, फील करके महसूस कर सकते हैं, है ना? ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, तो ये क्या है? पदार्थ है। अब आप बताइए, मैं एक पदार्थ हूं कि नहीं हूं? हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा हूं, मेरा द्रव्यमान है, इसलिए मैं क्या हूं? पदार्थ हूं। आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे आप पहाड़ हो गई, तितली हो गई, बकरी हो गई, कार हो गए, ट्रक हो गए, आपके घर हो गए, लाइट हो गए, बॉल हो गए। लाइट का मतलब आप प्रकाश मत समझिएगा, मैं उस बल्ब की बात कर रहा था, ठीक है? तो ये सभी चीजें जो आप अपने पास देखते हैं, आपके घर में जितने ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो किसी ना किसी कण से बना हुआ है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, उसका कुछ ना कुछ वो कुछ ना स्थान घेरता है, उसको हम अपनी 5 सेंसेस से क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसी को हम लोग कहेंगे पदार्थ, यानी कि मैटर। ये द्रव्य वो लिक्विड वाला नहीं है। लिक्विड वाला द्रव्य कैसा होता है? लिक्विड वाला, देखिए ये है द्रव, इसका मतलब होता है लिक्विड, दैट मीन्स तरल। जैसे पानी कैसी अवस्था है? एक तरल अवस्था है ना? उसके कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। पानी, दूध, ऑयल, ये सभी कैसे हैं? द्रव अवस्था है। तो ये द्रव और इस द्रव्य में कुछ अंतर है, जो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ किसे कहेंगे। अब ये बताइए, मेरा शर्ट एक पदार्थ है कि नहीं है? है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इसको अपने 5 सेंसेस से हम लोग फील कर सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यमान है, ये पदार्थ है, ठीक है? अब आइए देखते हैं हम लोग पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, या पदार्थों को हम लोग किस किस तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है? तो पदार्थ में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो पदार्थ को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है पदार्थ की कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। और एक क्या होता है? रासायनिक अवस्था। एक होती है आपकी रासायनिक अवस्था, ठीक है? एक होता है आपका स्टेट ऑफ फिजिकल, और एक होता है स्टेट ऑफ केमिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यूं तो वैज्ञानिकों ने भौतिक अवस्था के बारे में यह बताया है कि लगभग पदार्थ जो है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है कुल 22 है, लेकिन हम लोग को 22 के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को मेनली पढ़ना है 5 अवस्थाओं के बारे में। वो कौन कौन है? देखिएगा, पहली अवस्था है ठोस, जिसको क्या कहते हैं? सॉलिड। दूसरी अवस्था क्या है? द्रव। और तीसरी अवस्था क्या है? गैस। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मुख्यतः आपको इसी तीनों के बारे में समझना है। अब एक एक करके मैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, ठोस के बारे में आपको क्या कहना है, या ठोस क्या कहता है? देखिए, ठोस का जो वॉल्यूम होता है ना, ठोस का जो वॉल्यूम होता है, यानी जो क्या होता है? आयतन होता है,
वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। और जो उसका क्या होता है, साइज यानी कि आकार, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे जैसे यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट उठाया, ये कैसा है, ये ठोस अवस्था है। इसकी अवस्था कैसी है, ठोस है। क्यों ठोस है, सबसे पहले इसका आप साइज देखें तो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि इसको मैं घर पर लेकर के जाऊं या कहीं भी लेकर जाऊं तो ये चपटा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। और इसका जो वॉल्यूम है, यानी जितना स्थान घेरा हुआ है, स्थान भी उतना ही घेरेगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं और उठा करके रखें तो ये क्या होगा, इसका स्थान कम हो जाएगा। इसका मास जो है, इसका द्रव्यमान भी सेम रहेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मास और आयतन दोनों ही क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स और लिया जाए, ये अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था है। कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है। इसकी अवस्था बताइए कैसी है, ठोस अवस्था है। आपका घर कैसा है, ठोस अवस्था है। एक बाइक क्या है, कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है, क्योंकि उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। यानी दोस्तों, ऐसी कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों यदि निश्चित है तो वो क्या है, ठोस अवस्था है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग द्रव के बारे में। द्रव में क्या होता है, द्रव का आयतन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका आयतन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन जो इसका साइज है वह फिक्स्ड नहीं होता है, वह फिक्स्ड नहीं होता है। कैसे, देखिए समझिए। यहां पर देखिए हमने क्या किया है, यहां पर एक बीकर से हमने यहां पर देखिए 50 ml का पानी को क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। याद रखिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इस बीकर का आयतन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं किसका, इसके अंदर जो पानी है उसके आयतन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि वो कितना स्थान घेरा हुआ है, 50 ml का स्थान घेरा है। अब बताइए, मैं 3 तरह का यहां पर बर्तन ले लेता हूं। गिलास है, गिलास में देखिए कई तरह के ये बर्तन है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कई तरह के आपको ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कई तरह के आपको ये बर्तन दिखाई दिए। अब बताइए, इस द्रव को इस तीनों बर्तन में डालते हैं तो देखिए, पहले बर्तन में हमने डाला तो ये कितना हुआ, 50 ml। यहां पर हमने पहले से ही मेजर कर रखा है 50 ml। इसका 50 ml कहां पर आता है, यहां पर आता है 50 ml। और इसका जो होगा 50 ml कहां पर आता है, यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने इसमें क्या किया, उड़ेल दिया, और उड़ेलने के बाद कहां आया, यहां 50 ml पर आकर रुक गया। इसको इसमें जब डालेंगे तो कहां तक भरेगा, 50 ml थी, और इसको फिर इसमें डाल देंगे तो कहां तक भरा, यहां पर। यानी जो द्रव है, आपने द्रव को देखा, यानी लिक्विड को आपने देखा कि अगर उसका वॉल्यूम यानी कितना स्थान घेरा है, 50 ml का स्थान घेरा हुआ है, तो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप रखते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन वो फिक्स्ड है। इसमें भी 50 ml ही है, इसमें भी 50 ml है, और इसमें भी 50 ml है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि इसका आकार बदल गया। यहां पर देखिए किस आकार का है, यहां पर देखिए वो जो जल था वो किस आकार का हो गया, और यहां पर किस आकार का हो गया। आप एक लोटा में लोटा को भर दे पानी से, अब उस पानी को किसी अन्य बर्तन में आप डालेंगे तो उस लोटे के अंदर यानी जो पानी जो वॉल्यूम था वो फिक्स था कि ठीक है इतना ही इसमें जल है। उस जल को किसी अन्य बर्तन में आप थाली में डाल दे या कोई बड़े बर्तन में अगर डाल देते हैं तो भी क्या रहेगा, जो पानी का वॉल्यूम था वो सेम रहेगा, लेकिन उसका साइज क्या होगा, बदल जाएगा। दैट मीन्स द्रव अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसका आयतन फिक्स्ड होता है लेकिन उसका आकार फिक्स्ड नहीं होता है। तो इस तरह की स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव अवस्था कहेंगे। तो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक यदि समझ में आया तो अब हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे
कि क्या ये पदार्थ है कि नहीं है। ठीक है, तीसरी अवस्था देखिए क्या है, गैस। गैस की अवस्था जो है, इसका ना ही आयतन फिक्स्ड होता है और ना ही इसका आकार फिक्स्ड होता है। ठीक है, यहां पर मैं 3 फिगर बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 3 फिगर बना रहा हूं, इसका आप देखिए, पहली जो अवस्था हमने लिखा है वो किसकी अवस्था है, ठोस है। दूसरा क्या है, दूसरा है द्रव, और तीसरा क्या है, तीसरा है गैस। अब यहां पर देखिए, ठोस के जो कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे जिससे इसमें क्या होती है, मजबूती होती है। इनके अंदर जो अंतराणुक बल है, यानी मध्य, इनके मध्य जो आकर्षण बल है, एट्रैक्शन फोर्स है, वो इन दोनों अवस्थाओं से अधिक होता है। इसीलिए आप देखे होंगे, एक लोहा का कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है, आप उसको कहीं भी लेकर के जाए, उसका द्रव्यमान और आयतन दोनों ही फिक्स होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं थोड़ा, इसीलिए ये बंधे नहीं होते हैं। अब देखिए द्रव में, अच्छा इसमें इस दोनों में आप देखें क्या चीज, कि द्रव के बीच में क्या होता है, गैप्स होते हैं, है ना। इसीलिए जब हम एक गिलास में पानी रखते हैं और चीनी या नमक डाल करके ऐसे घोलते हैं तो उसमें घुल जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच स्पेस होता है, और इस स्पेस जो होता है, यहीं पर चीनी आकर इसके स्पेस को क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिससे आपको चीनी, पानी या नमक उसमें घुला हुआ नजर आता है। लेकिन आप लोहे का कोई वस्तु ले लें और उसको उसमें कोई वस्तु डालें, वो हिलाए तो वो मिलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक दूसरे को एकदम पास जकड़ करके रखा हुआ है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसमें हम किसी चीज को नहीं घोल पाते हैं। अब गैसीय अवस्था क्या होती है, गैस के जो कण होते हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं, सबसे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके बीच जो मध्य आकर्षण बल होता है, इन दोनों ही पदार्थों की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखिएगा, ये सदा उड़ते रहते हैं, ये सदा उड़ते रहते हैं, और ये गतिशीलता इसमें सबसे अधिक होती है ना। ये बार बार इधर उधर ऐसे एकदम भागते रहते हैं, जो है दबाव डाल, अगर उसको किसी चीज में भर दिया जाए ना तो दबाव डालते हैं। क्या करते हैं, दबाव डालते हैं तेजी से। जैसे आपने एक गैस देखा होगा, आपके घर में गैस का यूज होता है ना, खाना वाना बनाने के लिए। तो गैस में आपने क्या देखा कि कम आयतन का होता है गैस, उसमें अधिक आयतन का गैस उसमें दबा करके प्रेस करके भर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, जैसे आप खोलते हैं तो गैस अपने मन क्या होता है, बाहर आने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके जो कण है वो इन दो कणों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए उनको जहां थोड़ा सा गैप मिला निकलने के लिए तुरंत भागना चालू कर देते हैं। तो वो भागता है तो हम लोग पाइप लगा के उसको लेकर के आते, कहां पर, बर्नर में लाकर जोड़ देते हैं और वहां से गैस जलने लगता है। अच्छा बताइए, क्या आपके घर में जो भी बोतला होगा, सिलेंडर का जो भी बोतला होगा, अब आप ये बताइए हमको, क्या अगर इसमें मात्र इतना ही गैस रहे तो क्या ये गैस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर इसमें 15 केजी आप गैस भरे हुए हैं तो भी ये पूरे स्थान को जकड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें खत्म होते होते 1 ही केजी गैस बचे तो भी इसका पूरा स्थान वो क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो गैस है, गैस का ना ही आयतन फिक्स्ड होता है ना ही आकार फिक्स्ड होता है। कोई बता सकता है गैस का आकार कैसा होता है, नहीं, जिस बर्तन में डालो उसी आकार का हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है। जैसे आप देखते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे,
है ना, कई जहां पर लोहे का काम होता है, वेल्डिंग्स वगैरह होता है, उसमें भी देखते होंगे ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, प्रेस करके भर दिया जाता है एक जगह। यानी एक की अगर यहाँ जैसे मैं इस रूम में हूं, ठीक है, इस रूम में अगर 2 केजी आप गैस डाल देते हैं कोई भी, तो ये गैस क्या करेगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है, रूम में पूरा फैल जाएगा। अगर 20 केजी भी डालेंगे तो भी इस पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी ना ही इसका आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है गैसीय अवस्था का। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, क्या वो पदार्थ है कि नहीं है। इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग ये जज करेंगे कि कौन पदार्थ है। आपको इसकी अवस्थाओं के बारे में भी बात नहीं करना है। और अभी पदार्थ की 2 अवस्था, प्लाज्मा और कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में मैं बताना अभी छोड़ दिया हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैं पूरे के बारे में बता दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए पहले जो मुख्यतः 3 चीज के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है, तो इसीलिए मैंने अभी यहीं तक स्टॉप रखा है। इसके बाद मैं जब ये आप समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए रबर। तो रबर क्या एक पदार्थ है? क्या रबर एक पदार्थ है? जी हां, एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि रबर कुछ ना कुछ स्पेस घेरता है। अच्छा, कोई चीज पदार्थ है कि नहीं है, उसके लिए 3 मुख्य बिंदु होना चाहिए। क्या चीज? पहला क्या होना चाहिए? उसका कुछ ना कुछ क्या हो, आयतन हो। क्या हो? आयतन हो। दूसरा क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए उसका द्रव्यमान होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि से आप त्वचा यानी इन 5 ही चीजों से आप फील कर सकते हो। यानी 3 क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई वस्तु पदार्थ है कि नहीं। अगर ये 3 क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है तो वो एक पदार्थ है। ठीक है, देखिए रबर क्या है? रबर को आप देखे होंगे, कई मोटा रबर भी, पतला रबर भी। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या रबर कुछ स्थान घेरता है? हाँ जी, घेरता है। क्या उसको हम अपने हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। क्या उसका कुछ द्रव्यमान होता है? उसको तौलते हैं, उसका कुछ द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? जी सर, होता है। तो ये बताइए, तीनों चीज, आयतन भी रहा, द्रव्यमान भी रहा, उसको हम आंखों से देखें और त्वचा से महसूस करके भी देख रहे हैं, तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठोस है, गैसीय अवस्था है, किस तरह की अवस्था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रबर एक ठोस अवस्था है। ठीक है, लोहे की छड़ बताइए, ठोस अवस्था है, यानी वो पदार्थ है कि नहीं, ये बताइए। तो लोहे की छड़ भी बच्चों पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसका साइज फिक्स्ड है, उसका आयतन फिक्स्ड है, उसका आयतन होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसको हम छू के देख सकते हैं, उसके हम आंखों से देख सकते हैं। इसलिए लोहे की छड़ भी क्या है? लोहे की छड़ भी पदार्थ है, यानी मैटर है। क्या जल एक मैटर है? बताइए, क्या जल कुछ स्थान घेरता है? आप गिलास में जल को डालते हैं तो कुछ स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? उसको थाली में रखते हैं तो कुछ स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? क्या उसे हम महसूस कर सकते हैं इन 5 सेंसेस से, 5 ऑर्गन से, जिसको सेंस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है? जी सर, उनको हम पहचान कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं। यानी इस तीनों क्राइटेरिया को फील कौन कर रहा है? जल। इसलिए जल क्या है? पदार्थ है। अगला है हवा। अगला क्या है? हवा है। क्या हवा भी पदार्थ है? बताइए, क्या आपने हवा को देखा है? तो बताइए, हवा को पदार्थ हम लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? कहेंगे बच्चों। आइए हम लोग समझते हैं कैसे हवा भी एक पदार्थ है। देखिए, आप कहीं भी तेज से जब आंधी चलती है तो वहां पर आप खड़े होते हैं,
तो आप क्या देखते हैं कि अगर कोई खड़ा है, आंधी चल रही है, तो क्या होगा, उसके बाल क्या होने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। हो सकता है आपकी आंखें भी क्या होने लगे, बंद होने लगे, आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, आपके कपड़े क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। तो इससे हमको फील होता है कि हवा है त्वचा के माध्यम से। ठीक है, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे हम सूंघ सकते हैं, ना ही कानों से सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग फील जरूर कर सकते हैं अपने त्वचा से कि हवा चल रही है। आप गर्मी के मौसम में घर में जाते हैं और पंखा चलाते हैं, तो क्या आपको फील नहीं होता है? होता है। तो आपको फील तो होता है, क्या उसका आयतन होता है, क्या वो स्थान घेरती है? तो आइए हम लोग ऐसे समझते हैं। एक मैं तराजू ले लेता हूं और यहां पर एक छोटा सा बैलून में फूक 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 मार के हमने क्या किया, उसको भर दिया, उसको पूरा क्या किया, भर दिया। और एक को हमने ऐसे ही लटका दिया, जो है उसको हमने भरा नहीं, और यहां से मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि हमने किसी वस्तु में करके जब हवा भरा तो वो कुछ स्थान घेरा कि नहीं घेरा? तो स्थान घेर रहा है, इसका मतलब पहला क्राइटेरिया फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या उसका द्रव्यमान होता है कि नहीं वायु का? आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक वॉल्यूम हमने रखा, एक गुब्बारा रखा जिसको अभी हमने फुलाया नहीं है, और एक गुब्बारा को हमने क्या किया, फुला दिया है। अब बताइए जब इसको ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से, यानी ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इससे यह साबित होता है कि वायु का द्रव्यमान होता है। इसीलिए आपने देखा कि वो स्थान भी घेरा, उसका द्रव्यमान भी होता है, उसको हम लोग त्वचा से फील कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हवा भी क्या होगा, हवा भी पदार्थ होगा। अब आइए देखते हैं तीसरा, चौथा क्या है, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा घृणा देखते हैं। घृणा मतलब समझते हैं, दूसरों से जलन करना, दूसरों के प्रति अपने अंदर एक गलत भाव रखना। तो दोस्तों, ये जो घृणा है ना, ये एक भाव है। घृणा को हम देख नहीं सकते हैं, घृणा को हम समझते हैं। वो एक भाव है, जैसे आपको ही किसी ना किसी से घृणा हो जाती है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल रहा है तो उससे आप घृणित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी सी मानसिकता सही नहीं है। आपको मानसिकता ऐसा लेकर के चलना है कि जो व्यक्ति आगे है उससे आप कुछ ना कुछ सीखिए, और सीखने के बाद आप अपने अंदर अपने उसको फॉलो कीजिए, और उससे सीखते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। वो आपका प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आगे बढ़ने में गति आ जाएगी। तो आप यदि मानसिकता को बदलेंगे तो आपके अंदर घृणा नहीं आएगी, और आपके अंदर घृणा नहीं रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे। आइए, तो घृणा क्या है? घृणा एक भाव है। क्या हम घृणा को इन 5 सेंसेस से देख सकते हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। क्या सूंघ सकते हैं? नहीं सूंघ सकते हैं। क्या उसका कुछ आयतन होता है? घृणा कुछ स्थान घेरती है? हाँ सर जी, स्थान घेरती है, मेरा पूरा दिमाग चकरा जाता है, मेरा पूरा दिमाग घृणा से भरा हुआ है। क्या यही सबके साथ होता है? क्या उसको आप मेजर कर सकते हैं? क्या घृणा का द्रव्यमान होता है? हाँ सर जी, हमारे दिमाग में 8 केजी का जो है घृणा है। ऐसा है? कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया नहीं फील कर रही है। याद रखिएगा, अगर एक भी क्राइटेरिया वो फील नहीं करती है, दैट मीन्स वो पदार्थ नहीं है। तो इस तरह से साबित होता है कि घृणा एक पदार्थ नहीं है। अगला आता है सूर्य, सन, जिससे मुझे मिलता है एनर्जी, प्रकाश का सबसे उत्तम स्रोत। तो सूर्य क्या है? क्या सूर्य को आप टच कर सकते हो? नहीं सर, जल जाएंगे। क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? हाँ जी, महसूस कर सकते हैं। क्या आप देखते हैं उसको? हाँ जी, देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, सूर्य बना किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। और अभी हमने बताया गैसों का ही मिश्रण होता है हवा। अगर हवा का द्रव्यमान है, अगर हवा का आयतन है, तो सूर्य का भी आयतन है। क्यों? क्योंकि वो 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और
हीलियम से। तो इस तरह से यह भी साबित होता है कि सूर्य भी क्या है, एक पदार्थ है। अब अगला देखते हैं, इत्र की सुगंध। इत्र की सुगंध पदार्थ है। अच्छा एक बात बताइएगा, आपके घर में कभी खूब टेस्टी सा भोजन बनता है तो उस समय बनने के दरमियान आपके नाकों में खुशबू आती है कि नहीं आती है? आप कहते हैं वाह परमानंद, आज बहुत बढ़िया डिश बन रहा है, आज तो मैं खाऊंगा ढेर सारा। यानी होता क्या है, जब आपके घर में भोजन बनता है तो भोजन जब बनता है तो उसके कण वायु में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वायु के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और ये वायु मैंने बताया गैस बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो घूमते घूमते आपके नाकों में भी जाते हैं। तो नाक कहता है वाह आज आनंद आ जाएगा, है ना। तो इत्र की सुगंध, इत्र की अगर सुगंध की बात की जाए तो क्या इत्र तो एक पदार्थ है, लेकिन क्या इत्र की सुगंध एक पदार्थ होगी? कई सारा वीडियो आप देखेंगे वहां पर होगा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, इत्र की सुगंध जब कही जाएगी तो वो एक पदार्थ होगी। क्यों, समझिएगा। यहां पर मेरे पास कुछ स्प्रे है, मैं इसको स्प्रे कर रहा हूं, आप देखिएगा इसके कण कहां पर मिल रहे हैं, वायु में जाकर मिल जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इसके सभी कण कहां मिल रहे हैं, वायु में जाकर मिल जा रहे हैं। आनंद है आनंद। अब इसके कण वायु में जाकर मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ न कुछ स्थान को घेरा होगा। अगर स्थान घेरा है तो उसका द्रव्यमान होगा, और इसको हम सूंघ करके यानी 5 सेंसस में से किसी एक सेंसस से हम महसूस भी कर पा रहे हैं। दैट मीन्स इत्र की जो गंध होगी, इत्र की जो सुगंध होगी, वह भी क्या है, पदार्थ है। और यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें। अच्छा, अब बात आती है गंध पदार्थ है कि नहीं है। तो केवल पूछे गंध पदार्थ है कि नहीं, तो गंध पदार्थ नहीं है। गंध एक भावना है। जैसे आप बैठ करके याद कर रहे हैं कि समोसा की खुशबू बड़ा सुंदर होती है। याद कीजिए, जब आप याद कर रहे हैं समोसा की खुशबू, उस परफ्यूम की खुशबू, समझ में आ रहा नहीं है। जब आप याद कर रहे हैं कि मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं इस शहर में गया था, उस शहर की बदबू बड़ी गंदी थी, वहां रह नहीं पा रहे थे, मेरा सांस फूल रहा था। तो जब ऐसे बैठ के आप याद कर रहे हैं ना, तो वो एक क्या है, भावना है। वो एक क्या है, भावना। जैसे मैंने पूछा, ये बताओ बच्चों, इमली कैसा लगता है, खट्टा, आपके मन में फट से वो भावना आई कि नहीं आई? तो भावना की जब बात होगी तो यहां पर गंध का मतलब भावना है, और जब भावना की बात होगी तो वो पदार्थ नहीं होगा। कैसे, आइए और समझते हैं। प्यार, मम्मी अपने छोटे बच्चे को कितना प्यार करती है। इवन आप यहां देख ले कि धरती पर कोई भी जीव है, उसका अगर बच्चा होता है तो अपने बच्चे से कितना लाड प्यार दुलार करता है। क्या उसको आप मेजर कर सकते हो? क्या उसका द्रव्यमान होता है? क्या उसका जो प्यार है, जो प्रेम है, क्या उसका आयतन होता है कि मेरे मम्मी का प्रेम इतना बड़ा है? ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चों। दैट मीन्स ना ही इसका आयतन है, ना ही द्रव्यमान है, ना ही आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको बस मन ही मन, उनके क्रियाओं से, उनके प्रतिक्रियाओं से हमें महसूस होता है, उनके एक्टिविटी से हमें महसूस होता है कि वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम एक भाव है। उसी प्रकार से गंध भी एक क्या है, भाव है। घृणा भी एक क्या है, भाव है। सच्चाई भी एक क्या है, भाव है। कल तो एक बच्चा मेरे से प्रश्न पूछा, सर ये बताइए बुखार क्या है? कंफ्यूज कर दिया बच्चा। सभी लोग हैरान, ये क्या पूछ रहा है, बुखार क्या है? तो आप बताइए, क्या बुखार स्थान घेरती है? क्या बुखार का द्रव्यमान होता है? नहीं होता। उसको मेजर जरूर करते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस में उसमें हीट देखा जाता है कि हीट कितना है।
ना कि उसको हम लोग कहते हैं इतना केजी का बुखार है, इतना केजी का बुखार है। यानी ना ही वो स्थान घेरता है और ना ही उसका द्रव्यमान होता है, ना ही उसको आंख, कान, नाक, जीभ या त्वचा से हम लोग महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए गंध और प्यार ये दोनों ही आपका पदार्थ नहीं है। घृणा भी आपका पदार्थ नहीं है। क्या प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश। सूर्य तो एक पदार्थ है, तो क्या सूर्य का जो सूर्य का प्रकाश है, क्या उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे? बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। बच्चे हैरान हो गए, सूर्य की प्रकाश, हाँ वो तो पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके कण आकर मिले हुए तभी तो दिखाई दे रहा है हमको। आप बताइए। चलिए ठीक है, पहला चीज आपने देखा कि आप उसे आंखों से देख सकते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको हीट मिलती है, तो आप आंखों से आपने देखा, और दूसरा त्वचा से महसूस किया। क्या उसके प्रकाश का आयतन होता है? क्या वो स्पेस घेरती है? स्थान नहीं घेरती है वो, है ना? क्या उसका द्रव्यमान होता है? प्रकाश का द्रव्यमान होता है कि कितना केजी का है? नहीं सर, नहीं होता है। तो जिसका भी इस तीनों में से अगर कोई भी वस्तु एक क्राइटेरिया को नहीं फिल कर रही है, दैट मीन्स वो पदार्थ नहीं है। तो इस प्रकार से साबित होता है कि प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। ध्वनि, प्रकाश, ध्वनि ये सभी एक ऊर्जा है, ये पदार्थ नहीं है। ध्वनि को भी हम कानों से जरूर महसूस करते हैं, लेकिन वो कोई स्थान नहीं घेरती है, ना ही उसका कोई द्रव्यमान होता है, इसीलिए ध्वनि भी कोई पदार्थ नहीं है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का क्लास आपको? आज के लिए यहीं तक। आगे की जानकारी के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही विज्ञान की नई सोचों को जन्म दीजिए अपने अंदर एक पागलपन लेकर के आइए। अगर विज्ञान पढ़ना है तो अपने अंदर एक पागलपन लाइए। कब, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं है। जब इस तरह से आप सोचने लगेंगे तो आपका दिमाग खुलना चालू हो जाएगा, और आपको एक अलग आनंद आएगा कि क्या चीज कैसे होता है, पंखा क्यों नच रही है, प्रेस क्यों गर्म हो रहा है, बॉल में ऐसा क्या है कि वो जल जा रहा है, घड़े की पानी क्यों ठंड हो जाती है, कूलर से वातावरण क्यों ठंड हो जाता है, कपड़े कैसे सूख जाते हैं, है ना, कैसे कहीं भोजन बनता है तो हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं। इन सभी चीजों को आप जब डीपली पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको, और जब मजा आएगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा और आप पढ़ने में आगे निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।